नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हम बीकानेर जो डिजी फेस्ट हो रहा है उसके अंदर हमारी जो 500-600 लोगों की टीम थी वो इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाने में लगी हुई थी और वो कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्व हुआ था। आज मुख्यमंत्री मैडम आई थी और आज प्रोग्राम का समापन हुआ है। समापन होते ही मैं आपके सामने हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे पता है क्योंकि इस वीडियो बनाने के लिए जल्दीबाजी है क्योंकि जो अब टाइम है टाइपिंग के लिए कम बचा है और लोगों को बहुत उत्सुकता है आप लोगों को कि क्या होने वाला है, क्या इस कट ऑफ के बाद कितनी कट ऑफ बढ़ेगी, क्या होने वाला है, टाइपिंग के लिए क्या है। तो देखो 2-3 अपडेट बता दूं पहले मैं। पहला अपडेट तो ये है कि टाइपिंग जो है, जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उन लोगों के लिए टाइपिंग का एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, कल शाम तक या परसों सुबह तक अपलोड कर दूंगा। सिर्फ डेडिकेटेड अब केवल उन 4000 लोगों के लिए वीडियो होगा जो टाइपिंग के लिए कॉल किए गए हैं, ठीक है। तो उनका वीडियो आप अलग से देख लेना, उनको शामिल करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल अभी बात करते हैं उसके अलावा जो आई एक रिजल्ट है या फिर कट ऑफ कितनी बढ़ेगी उसके बारे में। उससे पहले 2 अपडेट और है। पहला अपडेट ये कि जो अक्सर स्टूडेंट ने जो मुझे मेल किया है या कमेंट्स किए हैं कि डिजी फर्स्ट में क्या होता है, जॉब फेयर में कितनी जॉब लगी, क्या प्रोसेस था और क्या हमें वहाँ पे जाना चाहिए, अगली बार जो कोटा और में लगेगा उसके अंदर जाना चाहिए। तो इन सब का आंसर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मेरे पास बहुत से स्नैप्स और बहुत से क्या है वीडियोज़ है, उनको सब मिलाकर मैं एक ऐसा सा सिंपल एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा डिजी फर्स्ट में क्या होता है और अभी डिजी फर्स्ट में जॉब फेयर में क्या हुआ था और आगे क्या अनुमान लगा सकते हो आप और क्या आपको होप रहेगी। इन सब के बारे में एक वीडियो बना दूंगा। तो आप जैसे एग्जाम खत्म हो 29 को आपको उसके बाद उस वीडियो को देख सकते हो, चाहो तो पहले देख सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। तो उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है, बहुत जल्द। उसके बाद दूसरा अपडेट है दोस्तों, एक गवर्नमेंट ऐप्स, राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी ऐप्स है उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वो मैं आपको कल दोपहर या कल शाम तक डिलीवर कर दूंगा ताकि आपका जो परसों एग्जाम है उसमें अगर गवर्नमेंट ऐप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो मैं लगभग 17-18 ऐप्स उसके अंदर मैं कवर करूंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, एटलीस्ट 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा, तो आप उसे एक बार कंप्लीट देखकर ही एग्जाम में जाना ताकि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ भी ये क्वेश्चन मैंने देख रखा है। उस वीडियो को 2-3 बार अगर आप देख लोगे तो आपको दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन उसमें सब मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। ये 2 अपडेट था। अब चलते हैं अपने आईए के रिजल्ट पर। तो देखो सबसे पहली बात तो उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे ये कहा था कि 70% मेरिट किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी, आपके लिए यहाँ पे आकर बोल देते हो, अगर आप खुद पेपर देते तो भी आपके इतने % नंबर नहीं आते। मान लिया कि मैं यहाँ पे आता, मैं ऐसे ही आईए लग गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है मेरे नंबर में नहीं है लेकिन 70% मेरिट गई। और वो इसीलिए रीज़न है क्योंकि एक आइडिया लग जाता है पिछले 10-15 सालों से कि पेपर किस हिसाब से आ रहा है, पोस्टें कितनी है। अगर यही पोस्टें दोस्तों 1300 की जगह 5000-6000 होती ना तो ये मेरिट यहीं पे खत्म हो जाती। मतलब फाइनल मेरिट होती, जो भी मेरिट आई है फाइनल मेरिट होती, इतने में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता। लेकिन पोस्टें मुझे पता है 1300 पोस्टें बहुत कम थी, इसलिए मैंने वो मेरिट बताई। तो 70% मेरिट तो आ चुकी है और अब आपको पता है कि 67 बॉयज़ की, 66 लड़कियों की जनरल में गई है। तो अभी परसेंटेज और बढ़ेगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो क्या बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। एक और बात जो मैं बार बार आपसे कहता था कि देखो आप कोई भी न्यूज़ आती है उसको एज ए न्यूज़ लीजिए, उसको एक ठप्पा मत लगाइए। जैसे पिछली बार 10 जुलाई की जो न्यूज़ आई थी कि रिजल्ट आ जाएगा लेकिन नहीं आया था, इस बार जो न्यूज़ आई वो एकदम परफेक्ट न्यूज़ आई थी। जो मेरे फ्रेंड ने बताई थी वो एकदम न्यूज़ एकदम परफेक्ट है। कल बुधवार का कहा था या कहा था इस वीक के अंदर देख लो गुरुवार को रिजल्ट आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रिसोर्स के ट्राई करते हैं, मैं क्या बाकी सब यूट्यूबर जो भी काम करते हैं, किसी ना किसी रिसोर्स हमारे पास होता है, उससे हम बात करते हैं। अब वो सही निकल जाती है और कई बार सही नहीं होती है, ठीक है। तो हम पे विश्वास रखा करो। और एक बात और, अगर जब रिजल्ट नहीं आया तो 100 लोगों के कमेंट आए कि आज से बुधवार गया, क्या हुआ रिजल्ट का, और जब रिजल्ट आ गया तो एक ने भी नहीं कहा कि हाँ सर ये बात सही है, आपका दोस्त सही बोला था, रिजल्ट टाइम पे आ गया। दोनों चीज़ किया करो। अगर आप कमेंट करते हो, अगर आप क्रिटिसाइज करते हो तो अप्रिशिएट भी किया करो, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जो क्रिटिसाइज करते हैं ओनली, कभी अप्रिशिएट नहीं करती है। और जो मेरे प्यारे फॉलोअर्स हैं, जो प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और अच्छा क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनको तो हमेशा मैं अपने दिल में रखता हूँ और आगे भी रखता रहूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने टाइपिंग के अलावा कि टाइपिंग का जो कॉल आया है अभी रिजल्ट के अंदर, उसके बाद में क्या होगा, कि टाइपिंग के बाद कितनी परसेंटेज और बढ़ेगी। सीधा मैं कहीं पे नहीं जाऊँगा, सीधा परसेंटेज पे आता हूँ कि देखो जनरल कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं कि जनरल के अंदर लड़कों के अंदर अभी जो कट ऑफ गई है वो गई है 67%। अगर आपको अपने मार्क्स निकालने नहीं आ रहे हैं कि 100 में से कितने मार्क्स निकल रहे हैं आपके या फिर पता नहीं चल पा रहा आपको, तो सिंपल सा फंडा यही है कि जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो अपॉन यानी नीचे बटे में लिख दो आप कितने सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, यानी कितने एकदम गवर्नमेंट द्वारा सही क्वेश्चन बताए गए आपको। जैसे कि 7 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, और ये भी मैंने आपको बताया था जो मेरे वीडियो में लास्ट में मैंने कहा था 5 या 6 क्वेश्चन मैक्सिमम डिलीट होंगे और 2 क्वेश्चन गवर्नमेंट डिलीट कर चुकी थी। टोटल 8 क्वेश्चन बताए थे। तो देख लीजिए कई सीरीज में 7 क्वेश्चन गलत है, किसी में 8 गलत है। ये बात अलग है कि जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन ही गवर्नमेंट ने
डिलीट किए हैं, अभी भी 2-3 क्वेश्चन को उन्होंने गलत डिलीट किया है, लेकिन अब अपने उस पर कैसे रेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वो बाद की बातें हैं। लेकिन फिलहाल जो एग्जाम हो चुका है और जो रिजल्ट आया है उस पर सीधा सीधा फोकस करो। अब एक बार इस बात को साइड में रख दो। लेकिन जिसको लगता है कि 1-2 नंबर से वो रह गया तो वो इस पर रेट लगा सकता है और कोर्ट में जा सकता है। वो जो प्रोसीजर है वो अपना वकील से या बात कर लीजिए, अदरवाइज मैं किसी बात करके आपको पर्सनली बता दूंगा, आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो बात चल रही है ये कि कितनी मेरिट और आगे जाएगी, तो मैं बात कर रहा हूँ जनरल बॉयज़ की। जनरल बॉयज़ की अभी 67% कट ऑफ गई है अकॉर्डिंग टू मी। वापस से मैं अनुमान लगा रहा हूँ, अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस का बता दूँ मैं कि 67 है, तो ये कट ऑफ 70 से लेके 73 तक परसेंटेज तक बात कर रहा हूँ मैं, अभी कोई नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 70 से 73% तक ये चीज़ जाएगी। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मत लेना, कई लोगों के अभी भी दिमाग में नंबर ऑफ क्वेश्चन चल रहे होंगे, अब उसको हटा दो क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो बात ही हट गई, अब परसेंटेज की बात चल रही है। तो 67% कट ऑफ गई है और अगर एग्जाम हो जाएगा, और एग्जाम टाइपिंग का बता दूँ आपको 15 से 25 दिन मैक्सिमम है, यानी 15 अगस्त से लेकर आप 30 तारीख तक मान के चलो आपका टाइपिंग का एग्जाम मेरे हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी बॉयज़ में 67% है उनकी कट ऑफ जाएगी 70 से 73 के बीच अकॉर्डिंग टू मी, 70 और 73 के बीच में। अब देखो ये बात ध्यान रखना कि ये जो बातें बोल रहा हूँ ये वो लोग ही सुनना जिन लोगों को इन चीज़ों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता अपनी टाइपिंग की तैयारी पे। कुछ लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि अगर मैंने बोल दिया कि हाँ भाई 70% जाएगी और उनके 68 बन रहे हैं तो टाइपिंग की तैयारी नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना, आपसे हाजिर रिक्वेस्ट है। अगर आपका इस प्रकार का माइंड है तो आप वीडियो को यहीं पे बंद कर दो, कोई यूट्यूब पे दूसरे वीडियो देखने स्टार्ट कर दो। क्योंकि इससे क्या होता है कि मैं तो बता रहा हूँ आपको, आपने क्वेश्चन पूछा उसका आइडिया बता रहा हूँ आपको भी हाँ कितनी जा सकती है, आप उसका अपना मनोबल कम कर लोगे और टाइपिंग बंद कर दोगे। देखो वो मेरे लिए भी गलत है और आपके लिए भी गलत है, दोनों चीज़ समझ रहे हो बात को। इसलिए आप कोशिश करो कि इसको अगर इस प्रकार से आपको लगता है कि इन चीज़ों से आपको फर्क पड़ रहा है तो आप इस वीडियो को देखो ही मत, यहीं बंद कर दो। अदरवाइज आप कंटिन्यू देखें, मैं बताता हूँ किसकी कितनी आगे जा सकती है, ठीक है। तो लड़कों को बताया मैंने 70 से 73 के बीच में। अभी 69.59 होगी, 69.25 होगी, या फिर 70.8 होगी, 71.28 होगी, मतलब ये परसेंटेज रहेगा 70 और 73 के बीच में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। ऐसा कैसा जनरल फीमेल के अंदर बात करें तो 66% समथिंग गई है, तो मैं राउंड फिगर में 66 ले रहा हूँ। उनकी कट ऑफ जाएगी 68 से लेकर 71 तक। ये 3% का फेर देखो इसलिए है क्योंकि अब यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि कितनी कट ऑफ एग्जैक्ट जाएगी। रीज़न क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कितने लोगों को टाइप आती है, कितने लोगों को टाइप नहीं आती। ऐसे बहुत से धुरंधर बैठे हैं जो आज 55 की स्पीड रखते हैं, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ वहाँ पर जाकर उनके टाइप में हाथ पाँव फूल जाएंगे, वो टाइप नहीं कर पाएंगे। ऐसा बहुत के साथ होगा। इसलिए बार बार कह रहा हूँ मैं कि टाइपिंग का तो वीडियो बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अलग से बना दूंगा आपके लिए, जो 4 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स उनके अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप ध्यान रखना, मोटी मोटी बात यह कि आप अपनी स्पीड बनाए रखो, एक्यूरेसी को आप बनाए रखो। अभी भी देख रहा हूँ कि लोग एक्यूरेसी 85, 89, 90 तक आ रही है, इतने से पार नहीं पड़ती एक्यूरेसी। एटलीस्ट आप 94, 95, 96 तक एक्यूरेसी बनाओ, तब आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो ये है जनरल बॉयज़ की। इन फ्यूचर मतलब टाइपिंग एग्जाम के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 70 से 73% के अंदर, फीमेल में हो जाएगा 68 से 71% के अंदर अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अब बात चलते हैं ओबीसी में। ओबीसी मेल जनरल के अंदर 64.33 गई है, ये जाएगी कट ऑफ 67 से 70 के बीच में, ठीक है। और फीमेल के अंदर ओबीसी के अंदर गई है 62.23, ये जाएगी आपकी 65 से 68 के बीच में। इससे ज़्यादा फर्क आपके नहीं रहेगा। और देखो 68 है ना, तो मैक्सिमम खींच के मान लो आप 69, बस इससे ऊपर आपके नहीं जाएगी। क्योंकि देखो ये जो भी बता रहा हूँ मैं आपको, ये बता रहा हूँ आपको कि लगभग 3 से लेकर 6% के बीच में फ़र्क पड़ेगा, इससे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। और कई जगह ऐसा होगा केवल 2% का ही फर्क पड़ेगा, वो भी बताऊँगा वो मैं किस में फ़र्क आ रहा है वो। तो बता दूँ वापस से, ओबीसी जनरल में मेल में 64.33 वालों की जो भी परसेंटेज गई वो जाएगी 67 से 70, और फीमेल की जाएगी 65 से 68, ठीक है। तो ओबीसी क्लियर, जनरल बॉयज़ एंड गर्ल्स क्लियर। अब आते हैं एससी के अंदर। एससी के अंदर मेल के अंदर जा रही है 63 से 66% तक कट ऑफ जाएगी। अभी है 59.44, तो ये 3% और इंक्रीज होगी। और एससी फीमेल के अंदर ये जाएगी 58 से 60 के बीच में, ठीक है। उसके बाद आते हैं एसटी के अंदर। एसटी के अंदर मेल के अंदर 51.04% से जो अब कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 54 से 56। यहाँ पे वेरिएशन कम है, 54 से 56, 2% का ही वेरी, 2% के अंदर मेरे हिसाब से आपका ये एसटी वाला सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल के अंदर 46% ही गई है, वो जाएगी 48 से 51 तक। तो ये इनका रहेगा एससी और एसटी का, ठीक है। अब बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी के अंदर बॉयज़ के अंदर जाएगी कट ऑफ फाइनल 65 से 68 के बीच में, और गर्ल्स में जाएगी 60 से 63 के बीच में। ये सारे हैं मेरे अनुमान जो अकॉर्डिंग टू मी आपका होना चाहिए।
और अब इसमें देखो पेज क्या होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये है कि डिपेंड करता है कितने लोगों को टाइप नहीं आती है, कितने लोग टाइप वहाँ पे प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज तक के इतिहास के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, केवल आईए का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आईए एलडी सबको देखते हुए एक प्रॉपर रेशियो देखते बता रहा हूँ मैं आपको कि ये रेशियो इतना ही रहता है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं टीएसपी की। पहले मैंने टीएसपी के बारे में बताया नहीं करता था क्योंकि टीएसपी का मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन अब जिस हिसाब से टीएसपी की जो कट ऑफ आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि टीएसपी कितनी जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ दो का बता सकता हूँ, दो कैटेगरी में, एक जनरल और एक एससी। ठीक है, एसटी का मुझे टीएसपी का अंदाजा नहीं लगा सकता मैं, तो मैं नहीं लगा सकता, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, अभी जो टीएसपी जनरल है बॉयज, मतलब बॉयज की जो जाइए 65.03 गई है, जो मेरी उम्मीद से ऊपर थी। मुझे उम्मीद थी 60-62 के आसपास जाएगी, लेकिन ये 4-5% ऊपर गई है। तो 65% जिनकी अभी गई है मेरिट, वो 68 to 70 के बीच में फाइनल सिलेक्शन होने की 100% उम्मीद है। ठीक है, और फीमेल के अंदर 65 से 67% तक सिलेक्शन हो जाएगा। यही बात करते हैं टीएसपी एससी के अंदर। मेल के अंदर 53.84 गई थी अभी जो कट ऑफ, वो जाएगी 56 से 59 तक, मैक्सिमम 60, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और फीमेल के अंदर 56 से 59, 56 से 59, ये भी क्योंकि दोनों का क्या है, सेम ही है। देखो दोनों का 53.84 है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की कट ऑफ भी लगभग इतनी जाएगी। बस थोड़ा सा फर्क ये हो सकता है कि फीमेल की थोड़ी सी कम जाएगी मेल से, फाइनल वाली। तो ये मेरा एक ओवरव्यू है जो आपने बार बार में आपने जो इसमें पूछा है कि सबको मैं देखो मेल के अंदर आप मुझे बहुत बहुत मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतना विश्वास दिखा कि आप मुझे मेल करते हो। लेकिन आपको बताया कि टाइम की कमी की वजह से मैं आपको मेल का वापस रिप्लाई नहीं कर पाया। तो अगर आपका क्वेश्चन इसके अंदर अगर मिल चुका है आपको, तो ये बात मानिए कि मैं आपको मेल ही कर रहा हूँ, और मैं चेक कर लूँगा जिनका क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर नहीं बन पाया तो उसको पर्सनल वापस से मेल कर दूंगा। ठीक, तो दोस्तों ये सब था मेरी तरफ से आपके लिए। फटाफट जो मैंने बनाया है वीडियो आप उसे एक्सेप्ट करिए, और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपका इसमें शामिल नहीं हुआ तो आप मुझे मेल कर सकते हो। बाकी 90% जो क्वेश्चन आए थे मेल में वो और कमेंट वो इनमें शामिल कर चुका हूँ मैं। बाकी जो मेरे पास यूट्यूब पे कमेंट आए मैं आज उनका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, कल सुबह आराम से बैठ के सारे कमेंट्स और जीमेल के जितने भी मेरे पास मेल आई उन पर सब पे अपने रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं टेक्नो गुरु में। अभी भी अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।